आज की क्लास में चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक सिनगैमी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये बहुत आसान सा टॉपिक है क्योंकि सिनगैमी एक बायोलॉजिकल टर्म है स्पेशली फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यानी कि जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना होगा। ठीक है, इनके फ्यूजन के लिए बायो में एक स्पेसिफिक टर्म दिया गया है, दैट इज सिनगैमी। काफी आसान है इसको समझना। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है वो ये कि सिनगैमी कहाँ होता है। ठीक है, सिनगैमी के बेसिस पे, मतलब इसके साइट के बेसिस पे, मतलब ये कहाँ होगा उसके बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड internal fertilization ठीक है, अब ये टर्म्स भी खुद ही अपने आप को क्लियर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन जो है वो कहाँ होगा, outside the female body, ओके। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मतलब जो फ्यूजन का काम है वो कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। ठीक है, सिनगैमी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं हम। प्लांट्स पे अगर हम बात करते हैं तो हायर प्लांट्स वगैरह जो होंगे वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बट लोअर कैटेगरी के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं सिर्फ वही शो करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी, some bony fishes, ठीक है, और इसके बाद एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग्स वगैरह जो है वो कैसा फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ठीक इसका ओपोजिट कर देते हैं। ओपोजिट मतलब यहाँ पे आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिनगैमी कहाँ होगा, सिनगैमी occurs inside the female body, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस्ड हो गया किसके कॉम्पैरेटिवली, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के कॉम्पैरेटिवली। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आप देखिए, एग्जाम्पल्स को याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ आपको वर्टिब्रेट्स का नंबर 5 पता है। ठीक है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, फिशेस को आपने किसके एग्जाम्पल में डाला है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल में। ठीक है, एम्फीबियंस को आपने किसके एग्जाम्पल में डाला है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल में। अब जो 3 और वर्टिब्रेट्स यहाँ पे रह गए, दैट इज reptiles, birds and mammals। ठीक है, और जितने हायर प्लांट्स हो गए, जितने भी क्या हो गए, हायर प्लांट्स हो गए, हायर प्लांट्स, ये सब शो करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन को, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिनगैमी इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन मतलब जो जाइगोट फॉर्म होता है वो काफी सेफ होता है जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में
क्योंकि सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वहां पे, क्योंकि चांसेस वहां पे ज़्यादा होते हैं कि कोई प्रीडेटर आए और उसको फीड करके चला जाए वहां पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ गेमेट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। इसके कॉम्परेटिवली इंटरनल फर्टिलाइजेशन में चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा सेफ कौन सा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सिनगैमी के बेसिस पे देखा है। सिनगैमी एक टर्म है, एक बायोलॉजिकल टर्म है जो किसके लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट्स के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। जिसके बेसिस पे हमने यहाँ पे 2 टाइप्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है। किसको, सिनगैमी को। हमने यहाँ पे सिनगैमी को क्या किया है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। काफी आसान है ये, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फ्यूजन और सिनगैमी, ठीक है। कि उनका साइट कहाँ है, कहाँ पे वो फ्यूज कर रहे हैं, कहाँ पे सिनगैमी हो रहा है उनके अंदर, ठीक है। ये भी एक छोटा सा आसान सा टॉपिक था जो कि आपको इजीली समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।